नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा। आप देख रहे हैं तथ्य भारत। इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला मामला है संसद की सुरक्षा का मामला। और ये मामला जो है, इस पर खूब सियासत हो रही है। एक पर एक सवाल पूछे जा रहे हैं। किसी कड़ी में किशनगंज सांसद ने एक बड़ा सवाल पूछा है कि क्या देश सुरक्षित है, अगर है तो कैसे है। साथ ही उन्होंने अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी कर दी है और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि बीजेपी इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी को बयान देना चाहिए, लेकिन क्या अगर संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। इस तरीके का बड़ा सवाल सांसद महोदय ने कर दिया है। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आ पाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत दुख के साथ और चिंता के साथ मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया आने के लिए। अभी 13 दिसंबर को आप जानते हैं, जब आदरणीय अटल बिहारी जी की बीजेपी सरकार थी, तो 2001 13 दिसंबर को हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 5 दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स और 2 पार्लियामेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर्स और एक माली ने शहादत दी। और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। उसके बाद सिक्योरिटी में काफ़ी बदलाव आया और सुधार हुआ। लेकिन अफसोस की बात है, आज फिर बीजेपी की सरकार में 22 साल बाद एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबसे सुरक्षित है, और उसी 13 दिसंबर को 22वीं एनिवर्सरी में सिर्फ पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस पे नहीं, लेकिन पार्लियामेंट हॉल में, जहाँ पे सभी मेंबरान स्पीकर या चेयरपर्सन के सामने देश की समस्या रखते हैं, उस दौरान 2 इंट्रूडर्स हाउस में, कमरे में घुस आए। और घुसे ही नहीं, उन्होंने 2 कैनिस्टर जिसमें गैस था, अल्लाह जाने किस तरह का गैस था, हो सकता है किसी तरह का हार्मफुल बैक्टीरिया हो, वायरसेस हों, जिसका जांच अभी तक हम लोग को अभी तक नहीं मिल पाया है। और वो उन लोगों ने वहाँ पे छोड़ा हॉल के अंदर, जहाँ पे लगभग 100-150 लगभग एमपीज वहाँ पे थे और डिबेट चल रहा था। तो ये 2021 में जो हुआ था, उससे भी गंभीर मसला है। और अफसोस की बात है कि ऐसे गंभीर मुद्दे पे जब 2001 में आदरणीय प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्लोर पे आके उन्होंने उस पर चर्चा की, इस मौजूदा सरकार में ना तो प्रधानमंत्री जी आए और ना ही गृह मंत्री जी, जिसका फेलियर है जिसके डिपार्टमेंट का, वो आए। और जब दूसरे दिन ऑपोजिशन के एमएलए एमपीज ने मांग की कि या तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आके देश को बताएं कि आखिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस चूक कैसे हुई और कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं आ सके तो मुल्क के जो गृह मंत्री है वो आके पार्लियामेंट के ज़रिए पूरे मुल्क को बताएं कि इतना बड़ा लैप्स क्यों हुआ और कैसे हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या साजिश है। लेकिन अफसोस की बात है कि जवाब तो दूर, जो पार्लियामेंट के मेंबरान थे 15 को सस्पेंड कर दिया गया। और देखिए इस मुल्क का दुर्भाग्य इस मौजूदा सरकार में कि एक शख्स तो पार्लियामेंट में थे ही नहीं, पार्लियामेंट छोड़िए दिल्ली में नहीं थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो ये इनका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तरफ जो इनका रवैया है, ये सरासर शर्मनाक है और अफसोसजनक है।
तो जैसा कि आपने सुना कि किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने साफ साफ कह दिया है कि या तो इस मसले पर अमित शाह को बात करनी चाहिए या फिर इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि देश में इस तरीके का मुद्दा होना साफ तौर पर यह दिखाता है कि देश सुरक्षित नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल तथ्य भारत। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।